हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज का ये वीडियो बनाया है हमने इंडेक्स के एनालिसिस के लिए, कमिंग वीक के लिए। जैसा कि हमने एक लास्ट वीक एक वीडियो बनाया था और आप में से काफ़ी लोगों को काफ़ी पसंद आया था, तो मैंने इस बार फिर कोशिश की है कि मैं एक वीडियो छोटा सा बना सकूं निफ्टी और बैंक निफ्टी का मेरा एनालिसिस। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप जैसा बन रहा था और मेरे जो टारगेट थे निफ्टी के लिए वो मैंने आपको लास्ट वीक बताए थे। 14,200 और 14,350 के मेरे टारगेट हैं, करंट जो टारगेट हैं। और अगर 14,350 के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग होती है तो उसके ऊपर मेरा जो मेरे सिस्टम के अकॉर्डिंग टारगेट आ रहा है वो 14,875 का है। ठीक, तो अभी तो 14 के ऊपर है और 14 के आसपास सस्टेन कर रहा है, एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि टॉप के आसपास चीज़ें कभी ज़्यादा सस्टेन नहीं करती हैं। तो अगर टॉप के आसपास कोई चीज़ सस्टेन करे तो आप समझ लीजिए कि उसमें स्ट्रेंथ है, ये पहले सिग्नल हो जाता है। क्योंकि चीज़ें बॉटम पे तो सस्टेन करती है लेकिन हाई पे सस्टेन नहीं करती है। लेकिन निफ्टी ने जो मतलब जो सस्टेन हुआ है वो हाई पे जाके वो बहुत ही मतलब इसका मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। और मैं लगातार बोल रहा हूँ 13,600 के बाद से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि आपको शॉर्ट नहीं करना है। 13,600 पे मैंने लगातार बोला कि बाई ऑन एवरी डिप है, आप हर डिप पे बाई करो, शॉर्ट की सोचो ही मत। और दैट इज़ द रीज़न कि मैं पिछले 4 एक्सपायरी से लगातार केवल पुट ही सेल कर रहा हूँ। इवन मैंने एक सिंगल कॉल भी राइट नहीं किया है, पुट ही सेल करता हूँ इवन इंट्राडे में भी। तो आपको ट्रेंड के साथ चलना आना चाहिए, अदरवाइज़ आप रोज़ शॉर्ट करते रहेंगे ऊपर से कि अब गिरेगा अब गिरेगा। जब गिरेगा तब की तब देखेंगे, फिलहाल अप मूव में है। तो लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि मेरे 4 पैरामीटर हैं। पहला ट्रेंड, सेकंड ट्रेंड की स्ट्रेंथ, थर्ड ट्रेंड की स्ट्रेंथ जोन और फोर्थ डाटा इन सपोर्ट ऑफ ट्रेंड। ओके, सो बेसिकली अगर अभी हम फिलहाल देखें तो करंट तो डेली पे आप देखेंगे कि ट्रेंड बुलिश है। निफ्टी पहले हम निफ्टी करेंगे फिर बैंक निफ्टी। तो निफ्टी में डेली ट्रेंड बुलिश है भाई। ओके, आप आवरली पे भी जाओगे तो आवरली पे भी बुलिश है, थोड़ा सा बीच में रेंज में फंसा है पिछले 1-2 दिन 2-3 दिन में, पर बाकी ओवरऑल बुलिश है अभी। ठीक, वीकली पे तो बुलिश चल ही रहा होगा, उसमें तो कुछ पूछना ही नहीं है, उसमें तो कंटिन्यू पे कैंडल ऊपर जा रही है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई, ट्रेंड अभी भी बुलिश है। ट्रेंड में कोई भी रिवर्सल के सिग्नल फिलहाल नहीं है, आपको ज़बरदस्ती का रिवर्सल खोजना भी नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पिछले 2-3 दिन से लगातार, अच्छा हाँ, वो मैं बताऊंगा ट्रेंड जोन मतलब स्ट्रेंथ जोन बाद में बताऊंगा, पहले हम ट्रेंड की स्ट्रेंथ बताते हैं। मैंने लास्ट वीक आपको ना अपना जो मेरा सिस्टम है ट्रेंड की स्ट्रेंथ जज करने का वो अच्छे पूरे तरीके से बता नहीं पाया था मैं, लेकिन मैं आज थोड़ा सा उसको एलिब्रेट कर देता हूँ। मेरे कुछ पैरामीटर हैं स्ट्रेंथ जज करने के, और आई थिंक ट्रेडिंग व्यू पे भी मैं उसके लिए एक इंडिकेटर जल्दी लेके आऊँगा। ठीक, तो शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा क्राइटेरिया में 20, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उनको 20 के हिसाब से जज करता हूँ। ठीक, तो मैं आपको ट्रेंड बता देता हूँ। ये मेरी एक एक्सेल शीट है। तो जैसे भी निफ्टी का है, मैं हर स्टॉक का करता हूँ ऐसे एनालिसिस पूरा स्ट्रेंथ का। तो ठीक है, आवरली पे ट्रेंड मैं अगर उसको बुलिश भी नहीं मानूंगा तो न्यूट्रल मान सकता हूँ, साइड वे मान सकता हूँ, क्योंकि आवरली पे आपको साइड वे दिखेगा निफ्टी का ट्रेंड। डेली पे बुलिश है, बुलिश के लिए मेरा 1, वीकली के लिए मेरा 1। ठीक, अब हम जाते हैं इसमें RSI। निफ्टी का RSI क्या बोल रहा है। अगर आप आवरली का RSI देखेंगे तो निफ्टी का आवरली RSI 60 है। ओके, सो बिटवीन 55 एंड 60 मैं उसको 1 मार्क देता हूँ। ओके, डेली पे अगर मैं जाऊँगा तो ये देखो डेली पे स्ट्रेंथ है अभी भी, मतलब ट्रेंड में एकदम ज़बरदस्त स्ट्रेंथ और लगातार ट्रेंड में स्ट्रेंथ नहीं खोई है। इसलिए मैं कह रहा हूँ शॉर्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। शॉर्ट का लेवल अभी हम बात करेंगे। तो 73 है, बिलो 75 है। तो 70 to 80 के जोन के बीच में मैं इसको 3 मार्क्स काउंट करता हूँ कि ये 3 है। ओके, उसके बाद अगर हम इसको वीकली पे चेक करेंगे RSI, तो वीकली पे 81 है। बहुत स्ट्रॉन्ग ये पैरामीटर है भाई, बहुत स्ट्रॉन्ग RSI है वीकली पे। तो 80 से अब हो जाते हैं मेरे लिए वो 4 पॉइंट्स हो जाते हैं। ओके, अब मैं ये सब चीज़ें डेली पे चेक करूँगा। डेली पे अगर मैं चेक करता हूँ निफ्टी को, तो बेसिकली अभी DMI पॉजिटिव मोड में है। ओके, और ADX ऑलमोस्ट फ्लैट है, मतलब नीचे डिक्लाइन हुआ था लेकिन अब फ्लैट हो गया, पिछले 3-4 दिन में फ्लैट है। तो फ्लैट के लिए मेरा स्कोर ADX को 0 रहता है और DMI पॉजिटिव है तो मेरा स्कोर 1 रहेगा। ठीक, अब मैं इसको इसको एक बार इचिमोकू पे और चेक करूँगा। इचिमोकू पे क्रॉस ओवर कन्वर्जन और बेसलाइन का कन्वर्जन है, पॉजिटिव कन्वर्जन पे लगातार चल रहा है निफ्टी, मतलब कि 23 दिसंबर के बाद से लगातार पॉजिटिव मोड में है। सॉरी, डेली पे देखेंगे। हाँ,
डेली पे भी सेम है। सो मैं इसके लिए इसको 1 मार्क काउंट करता हूँ क्रॉसओवर के लिए। अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर है, नेगेटिव है तो -1। क्लाउड क्लाउड के ऊपर है तो इसका मतलब 0.1, और ग्रीन क्लाउड के ऊपर है तो मतलब 2 पॉइंट्स। तो मेरा मैक्सिमम क्राइटेरिया ना वो मतलब होता है 20 पॉइंट्स का। तो मेरा ये जो क्राइटेरिया है कि 12 टू 15 के बीच में स्ट्रांग रहता है, और 15 के ऊपर अगर चला जाता है टोटल काउंट आउट ऑफ 20, तो वो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग जोन में आ जाता है। तो अभी आप स्ट्रेंथ में ट्रेंड में स्ट्रेंथ मान सकते हो। ट्रेंड में 14 आउट ऑफ 20 आ रहा है, 14 आउट ऑफ 20 आ रहा है, तो आप मान सकते हो कि ट्रेंड में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। ठीक, तो मैंने आपको ये बता दिया ट्रेंड में स्ट्रेंथ। अब ट्रेंड के स्ट्रेंथ जोन आप थोड़े से देख लोगे, आपको ट्रेड कब कहाँ कौन सा ट्रेड इनिशिएट करना है। मेरा ये मानना जब तक 800 के ऊपर है शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट मत करना, बिकॉज क्योंकि 800 को तोड़ने में पूरा दम लगाया था। ठीक, ये वो 800 का लेवल है, 780 800, सॉरी तो बैंक निफ्टी है। आवरली पे हम चलेंगे। देखो आवरली मैंने बोला थोड़ा रेंज बाउंड रहा है आवरली में पिछले 2-3 दिन से, अगर आप आवरली चार्ट पे जाओगे। सो बेसिकली ये वो जोन है 13780 का। इस 13700 के 80 के जोन में काफ़ी टाइम बिताया है। तो मेरा ये मानना 13800 में से लगातार बोल रहा हूँ, 13800 के नीचे कोई के ऊपर कोई शॉट नहीं करना। पहला शॉर्ट पोजीशन भी खोजना है वो 13800 के नीचे खोजना है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो कि आपको इंट्राडे शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करना ही करना है, वैसे तो मेरे तो माना है कि आप अवॉइड करो, तो पहला शॉर्ट ही 13940 पे इनिशिएट होगा। 13940 से पहले कोई शॉर्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, वो भी बहुत मतलब माइल्ड होगा कि थोड़ा बहुत आपको पॉइंट देगा और फिर वापस ऊपर घूम जाएगा। ठीक, तो बेसिकली अब मैं आपको जोन मेरे डिसाइड करूँगा कि मेरे जोन कौन कौन से हैं निफ्टी में। पहले हम निफ्टी करें फिर बैंक निफ्टी। सो 14050 का हाई बनाया था, 14050 के आसपास 1-2 पॉइंट ऊपर या नीचे। तो मेरा ये मानना है कि उसके ऊपर एकदम अगर कल ऊपर खुला और ऊपर चला गया, जैसे कि चांसेस हैं, लगता है कि ऊपर खुल सकता है। कल क्या होगा वो आप में और मैं कोई नहीं जानते अच्छे से, केवल प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, तो अगर ऊपर खुलता है और सस्टेन होता है पहला आधा घंटा, तो भाई रॉकेट है फिर तो मेरे जो टारगेट हैं 14200 और 14350 के, ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं कि वो अचीव नहीं हो पाएंगे, आराम से होंगे। तो ये हाई के ऊपर सुपर स्ट्रॉन्ग जोन है। तो 14050 और 13940 के बीच में स्ट्रॉन्ग है। 13940 से 13800 के बीच में आएगा तो मेरे लिए वो न्यूट्रल टेरिटरी में आएगा, मैं तब भी शॉर्ट नहीं करूँगा। मेरे शॉर्ट तो 800 के नीचे इनिशिएट होंगे। 800 के नीचे जाएगा तो वीक जोन में आ जाएगा, और अगर 608 के नीचे आएगा, 608 का मेरा लेवल है, तो मेरे लिए बियरिश हो जाएगा भाई। मैं उससे पहले कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करूँगा। ये मेरा 608 का यहाँ ये 608 का लेवल है। ठीक, मैं इसके नीचे तो एकदम फुल बियरिश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन न्यूट्रल टेरिटरी में भी यहाँ पे भी आएगा तो आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हो। इससे नीचे इससे पहले मत करना, ज़बरदस्ती का रोज़ शॉर्ट मत करते रहो, रोज़ लॉस मत ले देते रहो। तो मैंने आपको 3 चीज़ बता दी। ट्रेंड बुलिश है, स्ट्रेंथ अच्छी है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, बुलिश स्ट्रेंथ है, और स्ट्रॉन्गनेस है ट्रेंड में। ट्रेंड को भी हल्के में मत लो भाई। गाड़ी जब तक चल रही है गाड़ी में सवार बैठे रहो, जब बियरिशनेस आएगी तब की तब देखेंगे। दूसरा जोन मैंने आपको अपने मार्क करके बता दिया 14050, 14050 के नीचे 13950, सॉरी 13940, 13940 के नीचे 13780, उसके नीचे 13608। ठीक, एक बार डाटा और चेक कर लेते हैं फिर बैंक निफ्टी पे चलेंगे। ये है हमारा डाटा जो इस करंट वीक का डाटा है, 7 जनवरी की एक्सपायरी का। अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि 14000 पे 14000 के लेवल पे पुट राइटरों ने अच्छी राइटिंग की लास्ट दिन जाते जाते। 12 लाख पुट राइटर यहाँ के बैठे, कॉल राइटर केवल 7 लाख आके बैठे। ठीक, कॉल राइटरों में थोड़ी सी इन द मनी में शॉर्ट कवरिंग है, उसका कुछ ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए देखो 14200 का मेरा पहला लेवल है। अब जो यहाँ से जाएगा तो 14200 पे जाके राइटर्स ने बैठना शुरू किया इस करंट एक्सपायरी के लिए, 14200 और 14300 पे। उसके बाद मेरा लेवल 14350 का है। ठीक, तो यहाँ पे क्या पुट राइटिंग हुई अच्छी खासी, 14000 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो 14000 को ब्रेक करना थोड़ा सा उसको टफ लगेगा, तो 14000 के ऊपर सस्टेन कर सकता है। 14050 से अगर 14000 के आसपास भी कहीं आए और कोई रिवर्सल कैंडल बने तो दिल खोल कर तुरंत बाई करना, टेंशन नहीं लेना। ठीक, तो फिलहाल मामला बुलिश है, और हाई के ऊपर निकलेगा तो एकदम बिल्कुल कॉल ही बाई कर लेना, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अच्छा खासा डाटा क्रिएट किया है इन्होंने पुट राइटर्स ने। कॉल राइटर्स भी 200 के ऊपर जाके बैठे हैं सेफली। 200 के नीचे कोई भी रेंज, कोई भी स्ट्राइक 10 लाख के अंदर में नहीं है। देखो ना 14100 पे ही भरोसा नहीं है उन्हें।
ठीक है, कहीं पे इतना हुआ उन्होंने इंक्रीज़ नहीं किया है फ्राइडे में जाते जाते, लेकिन 14,000 की पुट पे अच्छा खासा इंक्रीज़ करके गए। यहाँ राइटिंग हुई है बढ़िया, फर्स्ट क्लास राइटिंग हुई है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये मान के चलो कि मामला स्ट्रांग है ओवरऑल, जो हमें स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पे, फटाफट समेटते हैं, अब काफ़ी टाइम हो गया। बैंक निफ्टी में भी जैसा मैंने आपको बताया कि मामला आवरली पे आप जाओगे तो थोड़ा रेंज में घूम रहा है और बहुत नैरो रेंज में घूम रहा है भाई। तो मेरा तो अब सीधा सा रेंज है, मोटा मोटी आपको रेंज बता देता हूँ। 31,000 के नीचे जाएगा तो शॉर्ट, और 31,500 के ऊपर जाएगा तो आँख आँख बंद करके बाई। इन दोनों लेवल के नीचे आधा घंटा सस्टेन करना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी वेट करना चाहिए। बहुत जल्दी ट्रेड लेने की तो आप ले सकते हो, लेकिन कई बार रिवर्स हो जाता है। थोड़ा सा वेट करके अगर 31,000 के नीचे जाएगा तो पहला टारगेट ही उसका 30,000 का, तो टेंशन ले लो, पूरे 1,000 पॉइंट का टारगेट रहता है। हम लोग हर वीक में उसको ऐसे ही करते हैं। ठीक, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। आवरली में ये भी रेंज बाउंड जैसा आपको दिख रहा है, तो आवरली मैंने इसको भी जीरो, ऑलमोस्ट दोनों का सेम आएगा। इंडेक्स एक जैसे उससे चलते हैं भाई ऑलमोस्ट। डेली पे ट्रेंड अगर आप चाहो तो इसको अभी, मतलब इसको भी यहाँ पे भी साइड वे है, डेली पे भी आपको साइड वे ही दिख रहा है। बुलिशनेस इसमें भी आपको डेली पे दिख नहीं रही है, बुलिशनेस इसके ऊपर दिखेगी कि एकदम स्ट्रॉन्ग बुलिश होगा 31,500 के ऊपर। रेंज में फंसा पड़ा है, यहाँ पे मैं इसको जीरो कर लेता हूँ। वीकली पे ये बुलिश ट्रेंड में। अब हम इसको चेक कर लेते हैं RSI के लेवल पे। देखो ये सब पैरामीटर आपको अपने बनाने पड़ेंगे, आप कोई भी पैरामीटर बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आर्ली RSI 49 है। देखो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि निफ्टी में ज़्यादा स्ट्रेंथ है इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी। 49 का मतलब है ज़ीरो RSI आर्ली पे। डेली पे अगर हम जाएंगे तो 65 का मतलब है इस दोनों पड़ेगा 2। अपने पैरामीटर आप कुछ भी बना सकते हो भाई। वीकली पे अगर आप जाओगे तो 76, ये इस वाले जोन में पड़ेगा 3। ओके, DMI और ADX, तो इसका डेली पे अगर हम जाएंगे तो ADX इसका भी फ्लैट है ऑलमोस्ट, और DMI इसका भी, दोनों का दोनों सेम है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चीमो को और चेक कर लेते हैं तो हमें मोटा मोटी अभी अभी साइड वे ट्रेंड में है। ओवरऑल ट्रेंड अगर आप देखो करंटली आपको ओवरली पे, उस पर आपको साइड वे में दिखेगा। तो डेली पे कन्वर्जन लाइन ऑलमोस्ट मिल चुकी हैं। ये पहला एक खतरनाक सिग्नल है कि नीचे नहीं आनी चाहिए, अभी केवल मामला 50-50 पे है। तो मेरे लिए ये भी फिलहाल 1 है, क्योंकि नीचे नहीं आई है और ग्रीन क्लाउड के ऊपर है तो 2 है। ठीक, टोटल सम कितना हो गया, 1 3 6 7 8 9 10। तो ये न्यूट्रल टेरिटरी में है भाई मेरे लिए। ये 14 था निफ्टी, ये 10। इसलिए मैं बोलता हूँ कि मुझे जो है स्ट्रक्चर निफ्टी का ज़्यादा बुलिश दिख रहा है। उसका रीज़न क्या है कि निफ्टी को जो खींचा है वो IT ने, फार्मा ने। IT और फार्मा ने बहुत जान लगाई है निफ्टी को खींचने में, और निफ्टी की बुलिशनेस अधिकतर उन्हीं की वजह से है। ठीक है, आजकल तो FMCG थोड़ा चल रहे हैं। ओके, तो बेसिकली बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी के मुकाबले स्ट्रांगनेस कम है। मुझे ऐसा लग रहा था कि 31,000 के ऊपर स्ट्रेंथ आ जाएगी, पर ज़्यादा स्ट्रेंथ आई नहीं। या तो अब रिजल्ट सीजन आएगा तो शायद स्ट्रेंथ और ज़्यादा आए, लेकिन फिलहाल बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ निफ्टी से कम है। ओके, तो मैंने आपको स्ट्रेंथ बता दी और ट्रेंड बता दिया। ट्रेंड मेरे हिसाब से करंटली साइड वे रहेगा भाई, जब तक 31,500 या 31,480 का जोन क्रॉस नहीं करेगा बुलिशनेस नहीं आएगी। और 31 के नीचे अगर ब्रेक किया और सस्टेन करा आधा घंटा, तो मैं फिर कॉलें शॉर्ट करना शुरू करूँगा। 31,500 से ऊपर की कॉलें में शॉर्ट करना शुरू करूँगा। ठीक, तो फिलहाल साइड वे एकदम, जब तक साइड वे का मजा लो भाई। ऑप्शन बेचो, स्ट्रैडल बेचो, डबल स्ट्रैडल बेचो, स्ट्रेंगल बेचो, कुछ भी बेचो। 3 दिन से अच्छा पैसा दे रहा है ऑप्शन में, तो जब तक पैसा दे रहा है लेते रहो। ये नैरो रेंज में ट्रैवल कर रहा है, जब तक ट्रैवल कर रहा है नैरो रेंज में पैसा लो। तो मोटा मोटी अब आपको मैं इसकी रेंज बता देता हूँ। 31,500 के ऊपर जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे बुलिशनेस है, लेकिन इतनी ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है। ओके, उसके बाद न्यूट्रल टेरिटरी इसकी पड़ेगी 31 से लेके, और ये जो लो बनाया था 30,000, ये वाला जो लो बनाया था 30,000 और 200, मतलब 30 तक ही मान लो। बैंक निफ्टी 1,000 की रेंज करता है जब भी करता है, इधर से उधर दोनों तरफ। तो ये आ जाएगा न्यूट्रल टेरिटरी, और उसके नीचे एकदम एक्सट्रीमली बियरिश हो जाएगा। और 29 के नीचे तो एकदम दिल खोल के ठोकना, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, और ये मुझे लगता नहीं कि जाएगा।
मुझे तो उम्मीद है कि ये 31,500 को क्रॉस करेगा। मेरा व्यू अभी भी बुलिश है, क्योंकि ये लगातार बुलिश ट्रेंड में ऊपर आया है। और यहाँ पे लोगों को अगर लग रहा हो कि यहाँ पे शॉर्ट कर लो और नीचे आएगा, नहीं, ये केवल एक्यूमुलेशन का दौर चल रहा है और दोबारा ट्रेंड रिज्यूम होगा। ये मेरा अपना मतलब कैलकुलेशन है। जो मुझे प्रोबेबिलिटी दिख रही है वो ये है कि यहाँ पे शायद एक आध दिन और एक्यूमुलेट हो सकता है, ब्रेक करेगा और फिर भागेगा 32-33 तक ऊपर जाना चाहिए आराम से। तो जब भी तोड़े स्प्रेड में, डेबिट स्प्रेड में या पुट क्रेडिट स्प्रेड में, जिसमें एंट्री करना है कर लेना, नेकेड में मत जाना भाई, नेकेड से हमेशा बचना। तो इसको मैंने आपको ट्रेंड बता दिया। ट्रेंड निफ्टी बुलिश है पर निफ्टी के जितना नहीं, ट्रेंड की स्ट्रेंथ भी निफ्टी के जितनी नहीं, बुलिश नहीं है, मतलब स्ट्रेंथ इतनी नहीं है जितनी निफ्टी में है, ठीक। लेकिन 31,500 के ऊपर स्ट्रेंथ आ सकती है, वो तब पता चलेगा जब 31,500 के ऊपर निकल जाएगा। रेंज मैंने आपको बता दी, 31,000 और 31,500 के बीच में जब तक है ऑप्शन सेल करो दोनों तरफ के, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी में जाओ और बैठे रहो। एक तरफ का ब्रेक करे तो डायरेक्शनल जाओ, अदरवाइज डायरेक्शनल के चक्कर में फिलहाल ना पड़ो। ओके, डेटा और देख लेते हैं फिर क्लोज करते हैं भाई फटाफट। ये बैंक निफ्टी का डाटा है, देखो 31,500 पे इसलिए नहीं निकल पा रहा क्योंकि 31,500 पे सबसे ज़्यादा राइटिंग है। किसी भी स्ट्राइक पे अगर आप देखोगे कॉल और पुट साइड मिला के सबसे ज़्यादा जो राइटिंग है वो 31,500 पे है। तो ये लोग पूरी जान लगा देंगे कि इसको नहीं तोड़ने देंगे। लेकिन अगर ये टूटा तो इन लोगों को अपने शॉर्ट्स कवर करने पड़ेंगे पैनिक में, और ये लोग इतना मोमेंटम ला देंगे कि वो कुछ ही देर में 32,000 आपको मिलेगा। शॉर्ट कवरिंग जब आती है ना, जब पैनिक में लोग भागते हैं शॉर्ट पोजीशन से, तो ट्रेंड में वही लोग इतना मोमेंटम ला देते हैं कि बायर को तो फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है उसमें मोमेंटम क्रिएट करने की। तो सबसे ज़्यादा राइटिंग इस स्ट्राइक पे, वो भी कॉल साइड में। पुट साइड में कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे है 31,000 पे, वो भी इसके जितनी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि निफ्टी के जितनी स्ट्रेंथ इसमें नहीं है। देखो निफ्टी में मैंने आपको दिखाया था 14,000 पे पुट राइटरों ने दिल खोल के राइटिंग की है, लेकिन यहाँ पे 31,000 पे दिल खोल के राइटिंग नहीं कर पा रहे हैं राइटर्स, क्योंकि उन्हें क्या लग रहा है कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर निफ्टी के मुकाबले थोड़ा वीक है। और मुझे भी यही लग रहा है कि बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर निफ्टी के मुकाबले थोड़ा वीक है, ठीक। लेकिन इतना वीक भी नहीं है कि एकदम नीचे चला जाएगा, इतना वीक भी मत समझ लेना। इसलिए शॉर्ट वॉट के चक्कर में 31,000 के नीचे सस्टेन करे तो ही शॉर्ट के चक्कर में पड़ना, अदरवाइज उससे पहले नहीं, ठीक। और लेकिन अगर 31,500 टूटा तो एकदम ट्रेंड में घुस जाना, फिर ये मत सोचना कि मैं ट्रेंड में ना घुसूँ, और 10-20 पॉइंट लेके मत निकलना भाई, 32,000 तक जाएगा, टेंशन नहीं लेना। 31,500 ब्रेक करेगा और सस्टेन करेगा तो एकदम वॉल्यूम आएगा और सीधा 32 पे जाके रुकेगा, या तो उसी दिन या अगले दिन। फिर ट्रेंड में बैठे रहना, सवारी पूरी करना ट्रेंड की, ट्रेंड को मत छोड़ना। तो मैंने ओवरऑल अभी आपको ये लिए कंप्लीट कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप शेयर कीजिएगा अपने सभी फ्रेंड सर्कल्स में, और प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी कल मिलते हैं मार्केट आवर्स में, ठीक है। टाटा बाय बाय।